बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और आज एक बड़ा अहम मैच खेला जा रहा है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम वो वाहिद टीम है 10 टीमों में शरीक जो इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है। भारत ने 5 मैच खेले और 5 के 5 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूसकुन है। इस वर्ल्ड कप में जॉस बटलर की इंग्लिश टीम सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुई है और वो मैच उसने बांग्लादेश के खिलाफ जीता था। आज देखते हैं कि इंग्लिश टीम किस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। भारत का जो है मोरल हाई है और जिस तरह से वो अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने परफॉर्म कर रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आज के मैच में भारत की टीम फेवरेट है। अब देखते हैं इंग्लैंड की टीम पार्टी स्पॉइल करती है दीगर टीमों की या नहीं। भारत का तो अगर इंग्लैंड जीतता भी है तो भारत की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बकिया टीमों के लिए जो बकिया मैचेस हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड का जो एक मैच है 4 नवंबर को ईडन गार्डन्स कोलकाता में, बल्कि 11 नवंबर को, 4 नवंबर को तो पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और पाकिस्तान उससे पहले 31 अक्टूबर को यानी परसों अपना अगला मैच जो है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी आज के शो में बात करेंगे और ख़ास तौर पर आज के शो में बात करेंगे कि इंग्लिश टीम को क्या हो गया। 2019 की चैंपियन टीम इस टूर्नामेंट में इस मरतबा बिखरी नज़र आई है, उस पर भी बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, इंडिया ऑन पेपर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पर उभर कर सामने आई है। आप क्या समझते हैं, इंग्लिश टीम आज उनको टफ टाइम दे सकती है? देखिए, अगर उनके टैलेंट की और उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस को सामने रखें इंग्लिश टीम की, तो कैपेबिलिटी तो है, यस, कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त, और फॉर्म जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है, यू ओनली 1 गेम अवे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी टीम जो है वो जेल नहीं कर पा रही, और उनका एज ए यूनिट जो है वो कोई परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। देखिए, अब जो अभी आप ऑफ एयर जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो आपने एक स्टैट बताया बिल्कुल कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप में 26 मैचेस खेले, और 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से 31 मैच खेला है वर्ल्ड कप की बात, और 26 जीता है, 4 हारा है, एक जो है वो टाई हुआ, और 4 भी नॉकआउट में जाके बिल्कुल सेमीफाइनल स्टेजेस पे। हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की कि वो चोकर्स हैं, यहाँ तो इंडिया चोकर नजर आ रहा है, यहाँ पे तो इनके ऊपर भी टैग आ सकता है ये वाला। सो अभी जो मुकाबला है, अगर आपने मेंशन किया कि अभी तक इंडिया की टीम अनबीटन है इस वर्ल्ड कप में, अब मुकाबला क्या है? जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि ये बड़े मैच में आके चोक कर रहे हैं, सो अब इनका जो टारगेट है कि किसी तरीके से अपनी जो है फर्स्ट पोजीशन मेंटेन रखी जाए, ताकि आपको जो सेमीफाइनल में मैच मिले वो कदरे अनसेटल टीम का मिले, ताकि वो जो चोकर वाला टैग है आप उसको रिमूव करके आप फाइनल्स में पहुंचे। सो मैच अब इंडिया के लिए हर मैच इंपॉर्टेंट होगा, यहां से हर मैच में अब ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इंडिया को जो है बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, रिलैक्स नहीं करना चाहिए, अपनी आके जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं कमिटमेंट के साथ उसी तरह खेलें, और इंग्लैंड को एक और बड़े मार्जिन से हराएं, ताकि इनकी धाक जो है इस टूर्नामेंट में और ज्यादा जो है दूसरी टीमों पे आए। समी, इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप हुआ 2019 का, मैं खुद वहाँ मौजूद था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच हुआ सेमीफाइनल 2 दिन तक चला, और फिर जो है न्यूजीलैंड जीत गया। हालांकि इतना क्राउड सपोर्ट था। उससे पहले 2015 में भी, 2011 में तो इंडियन टीम फाइनल में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी। अगर इन वर्ल्ड कप्स के दौरान यानी कि गुज़िश्ता 12 बरस के दौरान हम देखें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, इससे पहले 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता, उसके बाद से आईसीसी का कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता था। अभी एशिया कप जीता, वो एशिया कप था। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस को हम देखें तो आमिर की बात तो बिल्कुल सही होती है कि बड़े टूर्नामेंट में जाकर 2011-13 के बाद से ये तकरीबन चोक कर रहे हैं।
जी हाँ जी, चौक तो खैर इनको नहीं कह सकते, क्योंकि जब देखेंगे सेमीफाइनल तक जा रहे हैं, बड़े मैच में जाके ठीक है वो नहीं जीत पाए, लेकिन ये कि आप देखें कंसिस्टेंट बहुत है ये टीम ओवरऑल। अगर आप रिकॉर्ड देखें, लेकिन जीतती क्यों नहीं टूर्नामेंट अगर कंसिस्टेंट है? जाहिर सी बात है, देखें ये क्रिकेट ऐसा गेम है कि आपको एवरीडे ईच एंड एवरीडे आपको अपना 100% देना पड़ता है। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि रिलैक्स हो जाते हैं जब आगे जाते हैं तो। जी हाँ, और देखें जिस तरह आप इस कह रहे हैं कि आप पूरा टूर्नामेंट ही अच्छा गेम खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैड डे अराउंड द कॉर्नर होता है। तो मेरे ख्याल में ये है कि अगर सेमीफाइनल और नॉकआउट स्टेज पे वो बैड डे आ जाए तो फिर वो मुश्किलात हो जाती हैं टीम को। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखें दो टीमें अगर अर्ली ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई एक आध मैच हारती हैं, सेटबैक होता है, तो चीज़ें रियलाइज़ करते हैं और उसको फिर लेके आगे चलते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि ये टीम जिस तरह कंसिस्टेंटली जीतती है, फिर अचानक नॉकआउट पे जाते हैं और वहाँ जाके फिर अचानक से गेम प्लान नहीं चलता तो टीमें परेशान होती हैं। आमिर, अगर हम इस तरह से देखें इंडिया की कारकर्दगी, क्योंकि जो चैंपियन टीम होती है अगर वो टेक ऑफ करती है तो फिर उसको फिनिश भी करके आती है, ये फिनिश नहीं कर पा रहे। 2 वर्ल्ड कप में 2015, 2019 के अलग इसी को चौकर कहते हैं। हाँ, इसीलिए ना कि भाई आप जब आप बड़े मेन मैच में बड़े मैच में आप जाके बैठ गए। साउथ अफ्रीका इसीलिए चौकस खिलाते हैं कि वो बड़े मैच में आके बिल्कुल जो है चौक कर जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। और राउंड मैचेस में तो हारना उसको आप नहीं कह सकते। बड़े मैच में आके जब आप अपनी प्रेशर भी बढ़ता है आप पे, परफॉर्मेंस नहीं बरकरार रख सकते, उसको कहते हैं चोक करना। हाँ। सो एनीवेज बात सिंपल सी है कि अब जो चैलेंज है जो इन टीमों का, अब साउथ अफ्रीका है वो भी 10 पॉइंट्स के ऊपर बैठी हुई है। अब यह है कि आपने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है ताकि आपके पास वो वाली टीम आए जिसके ऊपर आपका चांस हो कि आप डोमिनेट करके वो जो चौकिंग वाला आपके सामने लग रहा है उसको रिमूव करके आप फाइनल में नंबर 1 नंबर 4 से खेलेगी सेमीफाइनल, और नंबर 2 नंबर 3 से। और अभी तक नंबर 4 कभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। सो एंड में जाके फैसला होगा कि कौन आता है। लेकिन इस वक्त 2-3 टीमों का चैलेंज यही है कि हमने नंबर 1 किस तरह बनना है। सही। नंबर 1 बनेंगे तो आपको एडवांटेज तो बहुत होगा, बहुत। लेकिन अगर इंडिया के आप मैच देखें इस वर्ल्ड कप में, सारे मैचेस टारगेट को चेस करते हुए जीते हैं। पहला मैच 6 विकेटों से, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा 7 और आखिरी मैच जो है 4 विकेटों से जीता है। तो इससे ये लग रहा है कि इंडिया को अपनी बैटिंग पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो चेस करते हुए, उमूमन चेस करते हुए टीमें क्रम्बल हो जाती हैं, लेकिन ये चेस करते हुए जीत रहे हैं। देखिए जब इनके 2 ओपनर्स आते हैं उनको ये पता है हमारे पास तीसरे नंबर पे विराट कोहली है, चौथे नंबर पे केएल राहुल है, वो दूसरे आयर जो है श्रेयस आयर, ठीक है। इनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है। ये दोनों ओपनर्स आते हैं, ये फ्री फ्लोइंग खेलते हैं, ये कोशिश करते हैं कि डोमिनेट कर दें और हमारा स्टार्ट इतना अच्छा हो जाए कि ऑपोजिशन जो है गेम को चेज करना शुरू कर दे और वहां से आके विराट कोहली के लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर एक और इंसिडेंस है जहां पे दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, सही 3 आउट हो गए जल्दी। और वहां पे आके कोहली ने 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया के। वहां पे आके विराट कोहली ने आराम से खेल के इनिंग्स बिल्ड करके मैच जितवा दिया। सो जो कुशन है इंडिया टीम के पास, जो मिडिल ऑर्डर के 2 बैट्समैन है वो बहुत तगड़े हैं, जिनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर हम जल्दी भी आउट हो जाते हैं तो ये इतना टोटल पहले भी अगर खेलते हैं बोर्ड पे ऊपर लगा देंगे, हमारे बॉलर्स आउट कर लेंगे। अगर देखें समीर, विराट कोहली 354 रन इस टूर्नामेंट में, 100 भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किया। 311 रन अगर आप देखें तो रोहित शर्मा तो 7 सेंचुरियां वर्ल्ड कप मैचेस में बना चुके। इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए टॉप ऑर्डर तो बड़ा जबरदस्त नजर आता है, लेकिन लोअर डाउन द ऑर्डर, जिस तरह से अब एक मैच 4 विकेटों से जीता, थोड़ी सी स्ट्रगल की, लोअर ऑर्डर जो है वो इंडिया का आपको सही नजर आता है कि वो फिनिश कर पाएगा अगर हदफ का ताक़ुब कर रहे हैं? देखें अगर वैसे क्वालिटी वाइज पूछें तो बिल्कुल लगता है ऐसी है जिस तरह का इंडियन पावर हाउस है कि वो कैपेबल हैं और एनी स्कोर चेज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ट्राई एंड टेस्टेड नहीं हुआ। अगर आप देखें तो इसमें मेन किरदार है इनकी बॉलिंग का, क्योंकि चेज करते आ रहे हैं। इनकी बॉलिंग ने शुरू से ही अच्छे परफॉर्म किया, जिसकी वजह से बैटिंग पे इतना प्रेशर ही नहीं आया। तो ऊपर से जिनके इस तरह टॉप ऑर्डर खेल रहे हैं तो अभी तक मिडिल ऑर्डर इस तरह टेस्टेड नहीं हुआ। तो कहीं भी ये जो टीम है बड़ा टोटल करेंगी तो इनका मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं टेस्टेड होगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बताते चलें कि आज नाकाबिल शिकस्त भारतीय क्रिकेट टीम मध्य मुकाबिल है 2019 की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंग्लैंड के, और ये मैच खेला जा रहा है लखनऊ में। हम इस मैच पर मजीद बात करेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भारतीय बॉलर्स की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। जो 5 मैच भारत जीता है
उन 5 मैचेस में 29 विकेटें इसके फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं। क्या ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट किया एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने, उस पर भी बात करेंगे, दोनों का मवाजना करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेज़बान भारत दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के मध्य मुकाबले लखनऊ में, और टॉस इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारत ने अपनी टीम को, उसी टीम को बरकरार रखा है जो आखिरी मैच खेली थी, और इंग्लैंड ने भी अपनी उसी टीम को बरकरार रखा है। आमिर, डिसीजन को कैसे देखते हैं, जिस तरह की पिच आपने देखी? देखिए, चांस तो उनको लेना था क्योंकि इंडिया ने अभी तक पहले बैटिंग नहीं की हुई थी। आई थिंक उन्होंने चांस लिया और कैलकुलेटेड रिस्क लिया है इन्होंने कि अगर इनके शुरू में आउट कर लेते हैं, इनिशियल जो पीरियड है उसमें आउट करते हैं, तो बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उसको प्रेशर में लेके आए। सो डिसीजन तो ठीक है। अब प्लेयर्स कैप्टन कॉल के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, टाइम विल टेल। समी, उनके फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड के मार्क वुड हैं, डेविड विली हैं, और उसके अलावा क्रिस वोक्स मीडियम पेसर करते हैं। ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं शुरू में, आप समझते हैं? फास्ट बॉलिंग से शुरू करेंगे, जिस तरह हमने तो तजुर्बा कर लिया था इफ्तिखार से करा के। इंग्लैंड तो वो कन्वेंशनल टाइप पे जाएगा ना फास्ट बॉलिंग। जी, मेरे ख्याल में कन्वेंशन टाइप से आएंगे, कोशिश करें कि नया बॉल का यूज़ करें और आउट करें। देखें, पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में स्पेशली, इनकी अभी तक बॉलिंग इस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाई। अगर आप अपार्ट फ्रॉम रीच टॉपले देख लें तो इनके सारे बॉलर अभी तक ये कि विकेट भी नहीं ले पा रहे। फिर इनकी अगर इकॉनमी रेट देखें, सबका 6+ आ रहा है, तो ये अभी तक विकेट भी नहीं ले पा रहे और रन भी कंसीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस फैसले की ये भी वजह थी कि बॉलिंग से थोड़ा परेशान है, बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी है फिर हम चेज करेंगे। तो लॉजिकली मेरे ख्याल ये भी इनका एक आमिर, अगर आप देखें इंडिया की बैटिंग, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या तो नहीं है, वो तो अभी फिट ही नहीं है, वो वाइस कैप्टन है टीम के, बट ही इज नॉट इन द स्क्वाड। छठा बॉलर कोई नहीं है इनके पास, उस पे फंस सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जो बहुत बड़ा रिस्क लिया है वो ये है कि यहाँ पे आपने देखा पिछले मैचेस में गेंद थोड़ा स्पिन हुआ था, ठीक है, और विकेट भी जो है वो खुर्द रही है यहाँ पे। तो अगर ऑस नहीं पड़ती और एक बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा टोटल लग जाता है, तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। सो इनको मेक श्योर करना है ये जो बैटिंग लाइनअप है इसको किसी तरीके से जो है वो काबू करना है और इनको एक बड़ा टोटल नहीं करने देना। नंबर 6 तक आमिर इनके पास रेगुलर बैट्समैन है, फिर उसके बाद आप देखें ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा, और फिर उसके अलावा और कोई इतना ऐसा। देखिए, जब इनके पांड्या होते थे तो इनके पास कुशन रविंद्र जडेजा और फिर ठाकुर का था जो बैटिंग कर लेते थे। अब रविंद्र जडेजा के बाद इनके अगर आप नीचे नजर मारें तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो आपको थोड़ा सा विकेट पे स्टे करके, जो उनका पार्टनर है सीनियर बैट्समैन, उसके साथ पार्टनरशिप कर सके। बैटिंग प्रोग्रेस नहीं है नीचे, सो प्रेशर जो है अब जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उन पे होता है, उनके ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी तक लोअर मिडिल ऑर्डर तो इंडिया का ट्राई नहीं हुआ। एक ही मैच में जो इंडिया 4 विकेटों से जीता, 6 विकेटें गिर गई थी। लेकिन आप इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए क्या समझते हैं, अगर शुरू में आउट कर लेता है इंग्लैंड इंडिया के कुछ इनको टॉप के बैट्समैनों को, तो फिर मुश्किल हो सकती है, प्रेशर आएगा फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर डाउन द ऑर्डर। जी हाँ, मुश्किलात हो सकती है क्योंकि देखेंगे हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने से इनकी थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ है। अगर आप देखें तो जडेजा के बाद थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन एज सच कोई इतना ऑलराउंडर नहीं है। तो अगर ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि टीमें स्ट्रगल करती आ रही हैं, अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है तो बिल्डअप करने में और पूरा एक टारगेट देने में थोड़ा सा परेशान है, और इनका अभी तक मिडिल ऑर्डर ट्राई टेस्टेड नहीं है। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग रिवॉल्व भी कर रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा के गिर्द, और शुभमन गिल अभी नए आए हैं। देखिए, जो ऊपर से इनको स्टार्ट मिलता है ना, बड़ा ब्रिस्क स्टार्ट मिलता है, ये एकदम से जो ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर कर देते हैं। लेकिन जब विकेट गिरी तो आपने देखा कि विराट कोहली का जो अप्रोच टुवर्ड्स द गेम है स्लो कर लेता है, वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। सो अगर ये आज पहले बैटिंग करते हुए इनके ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो फिर आप रेस्ट श्योर करें, जो हम एक 300 का पहाड़ा देखते आ रहे हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होगा। सो इनको जो है अब थोड़ा सा, मैं समझता हूं थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपने एग्रेशन को, जो टॉप 2 बैट्समैन है, स्पेशली जब इन्होंने रन्स ऑन द बोर्ड लगाने हैं। सही, इस विकेट पे जिस तरह आमिर सोहेल बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिन होगा, हमने गुज़िश्ता मैचेस में भी देखा, तो आप समझते हैं कि इंग्लिश स्पिनर जिनमें कि आदिल रशीद
इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनके अलावा मोइन अली और लैम लिविंगस्टन से भी ये बॉलिंग कराएंगे, वो इतने इफेक्टिव साबित हो सकेंगे। खासतौर पर आदिल रशीद की अगर मैं बात करूं, वो फ्लाइट देते हैं और जिस तरह से जो इंडियन बैट्समैन हैं जिस तरह से स्पिनर्स को खेलते हैं, तो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं आदिल रशीद। जी हाँ, बिल्कुल देखें इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है ऑल के उनके से पहले आने वाला बॉलर ने किस तरह बॉल की। क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखें कि इंडियन बैट्समैन अग्रेसिव इंटेंट करते हैं अगर विकेटें हाथ में हो। अगर शुरू में इन्होंने कंट्रोल किया तो जाहिर सी बात है जिस तरह का विकेट है स्पिनर ट्रबल करेंगे। इंग्लैंड की अगर मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, आपने 3 स्पिनर्स का नाम दिया, मैं समझता हूं इस पिच के ऊपर लियम लिविंगस्टन बहुत डेंजरस साबित होंगे। जिस पेस और ट्रैजेक्टरी से वो बॉल करते हैं, और प्लस जो उनको एडवांटेज है वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बॉलिंग नहीं की है। तो सो जब आप एनालिस्ट की बात करें या उनके जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हुए, तो ये करते हैं जिस पेस के साथ बॉल करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी टर्न मिला तो ये तंग करेंगे और इनका बॉल जो है वो स्किड करता है और नीचे रहा तो और ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को देखें और बैटिंग को भी देखें, इनकी बैटिंग एज कम्पेयर टू इंडिया ज्यादा तगड़ी नजर आती है ऑन पेपर। आप देखें क्रिस वोक्स तक इनकी बैटिंग है और इंडिया की नंबर वो जडेजा तक ही थोड़ी बहुत बैटिंग थी। इस बैटिंग को आप समझते हैं कि अगर एक टारगेट मिलता है तो दे आर केपेबल ऑफ चेसिंग अ टारगेट? देखिए, जब टीम नीचे होती है तो जिस तरह जो रूट ने बयान दिया कि हमें जो है जो 40 ओवर्स की क्रिकेट है और उससे बहुत ज्यादा 100 और T20 ब्लास्ट दो वहां पर जो लोअर उसकी जो होती है, अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं। आप इस वक्त टीम का हिस्सा हो, आप अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करें, लेट द अथॉरिटीज़ डिसाइड कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है और आप अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करने की कोशिश करें। फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू रीड दैट जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया। रूट कुछ कर भी नहीं रहे सभी, जो रूट हालांकि वो मेन प्लेयर है, फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। अगर हम स्टैट्स देखें जो इस वर्ल्ड कप के जो मैचेस इंग्लैंड खेला है, 6 मैचेस जो खेला है, उनमें अगर हम बैटिंग की बात करें, सिवाय मलान के जिन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की थी शुरू में, और मलान को भी जेम्स विंस की जगह आखिरी लम्हे पर इंग्लिश टीम में वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया गया। उसके अलावा इंग्लैंड की बैटिंग इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। आप देखें 220 मलान के हैं, जो रूट के 175 हैं, हैरी ब्रुक आज नहीं खेल रहे 128 हैं, जॉनी बेस्टो 127 हैं, बटलर पूरी तरह से नाकाम है 95। इस बैटिंग को देखते हुए आप समझते हैं कि इंग्लैंड की असल मुश्किलात उनकी बैटिंग का नाकाम होना भी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें डेविड मिलान ने 100 किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें उसके बाद बाकी आने वाले मैचों में इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, और उनकी अगर मिडिल ऑर्डर देखें, अपर ऑर्डर देखें तो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। और जिस तरह के आमिर भाई ने बात की है कि जो रूट का जो बयान है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनके देखें माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ कंडीशन है आपको थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि विकेट पे हार्ड वर्क करना है। अगर आपसे नहीं हो रही फॉर्म या टीम नहीं चल रही, थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना है, अपने शॉट शुरू में आके रिस्ट्रिक्ट करने हैं और लंबा लेके जाना है। लेकिन इनके बैट्समैन एक ही तरीके से खेल रहे हैं और जिसकी वजह से वो विकेट गंवा जा रहे हैं। बेन स्टोक्स को देखें, वो वापस आए हैं और इंजरी के बाद स्ट्रगल के 2 मैचेस में 48 रन हैं। वो उनका जब उनको 3 शुरू के मैचेस नहीं खिलाए तो उनका फेलियर भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंग्लिश टीम की कारकर्दगी पर। इंजरी के बाद आना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ग्रुप में आना, लेकिन जो मेरे लिए हैरानकुन बात थी एक्सक्यूज मी, हैरी ब्रुक, हाँ इतना अच्छा प्लेयर, उसने रन्स किए T20 वनडे, हाँ बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में भी रन किए, हाँ बहुत उसने मतलब ठीक है, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जब आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, इन फॉर्म बैट्समैन जो है आप उनको ड्रॉप कर देते हैं और उनकी जगह आप एक ऑलराउंडर को जो है वो प्रेफर कर रहे हो। हालांकि वो बॉलिंग नहीं करता, अभी स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहा वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो रूट भी बॉलिंग कर सकते हैं ना इनके लिए, सो ही कैन बी यूज्ड एज एन ऑलराउंडर, ठीक है। वेयरएज अगर आप मोइन अली को लेके आ रहे हो तो उसकी बजाय अगर आप जो रूट को बॉलिंग करवा के एक प्रॉपर बैट्समैन जो है, जो रन्स जिसने 50 भी किया हुआ है इस वर्ल्ड कप में, 66 किया इससे, तो इसको क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? सो आई थिंक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होगी हुई है, क्योंकि उनके लिए कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। अगर हम सभी इंडिया की बॉलिंग पर नजर डालें इस वर्ल्ड कप में, तो इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम इनका पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, इंडियन फास्ट बॉलर्स ने 29 विकेटें ली हैं अब तक जो 5 मैचेस हुए हैं, और उसके बरक्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 33 विकेटें ली हैं, लेकिन पाकिस्तान 6 में से 4 मैच हारा है, 2 जीता है। फर्क क्या आपको नजर आता है दोनों
फास्ट बॉलिंग इंडिया की और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग? देखें, सबसे पहले तो अगर आप इंडिया की फास्ट बॉलिंग के दोनों ओपनिंग बॉलर देखें, बुमराह और सिराज, आप देखें विकेट सिराज बुमराह का इकोनॉमी रेट देखें, जी हाँ। 3.8 का इकोनॉमी रेट है वर्ल्ड कप में। बिल्कुल देखें, अगर इनके सारे बॉलर के देखें इकोनॉमी रेट 3, 4, 5 के अराउंड मिलेगा, तो ये है कि शुरू से ही इतना प्रेशर देना, जैसे हमने बात की है कि जिस तरह की विकेटें हैं आपने बाउंड्री बॉल्स कट ऑफ करने, और जहां आप वो करते हैं उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चांसेस बन जाते हैं विकेट लेने के। फिर उसके बाद अगर आप देखें इसके फर्स्ट चेंज पे जो बॉल कर रहे हैं, शमी आए पहले मैच में 5 आउट किए, आप ऑलराउंडर देखें हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी 5 आउट किए, तो ये कि सारे फेसेस में विकेटें ले रहे हैं। अब इवन आप देखें स्पिनर वो भी विकेटें ले रहे हैं, तो बीच में हमारे साथ देखें प्रॉब्लम ये हुआ, हम शुरू में नए बॉल से विकेट नहीं ले पाए, लेकिन उसके बाद हमें आने वाले फेसेस में भी उस तरह विकेट नहीं ले पाए, और अगर ली भी हैं तो रन बहुत ज़्यादा लीक आउट किए हैं। आमिर, अगर इस बॉलिंग पे देखें 16 विकेटें स्पिनर्स ने ली इंडिया के। हालांकि हम लोग कहते हैं कि इंडियन स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, कुलदीप यादव और उनके अलावा रविंद्रा जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को भी एक मैच खिलाया, तो इसका मतलब है कि इंडियन टीम की बॉलिंग रिवॉल्व कर रही है अराउंड देयर फास्ट बॉलर्स। देखिए, उनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह समी पहले दिन से कह रहे हैं विकेट टू विकेट, और अगर आपने ऑफ स्टंप से बार भी करना है तो इतना सा बार करना है ताकि स्लिप लगवाने के चांसेस हो। अब जब इनके टॉप नए बॉल के बॉलर्स आउट करते हैं, उसके बाद इकबाल भाई ये होता है कि जब जडेजा आएगा या कुलदीप आएगा, ऑपोजिशन जो है इनिंग्स को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही होती है कि उनके खिलाफ खेलते हैं, आउट ना हो जाए, इसीलिए स्पिनर्स ने इतने ज्यादा आउट नहीं किया। लेकिन इकोनॉमी देखें, बहुत जबरदस्त है। वो बता रही है इस चीज को कि फास्ट बॉलर्स जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद स्पिनर्स जो हैं जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है बैट्समैन टेंटेटिव खेल रहा है, लेकिन वो इतनी टाइट बॉलिंग कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहे। सो एंटायर बॉलिंग यूनिट बहुत जबरदस्त बैलेंस कर रहा है, अगर और इनका यूसेज बहुत अच्छा कप्तान का यूज बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जिस तरह समी ने भी हाईलाइट किया बार बार कि बुमराह जो है वो बैक ऑफ द लेंथ करते हैं, सिराज आके 2 ओवर आगे करते हैं, उसके बाद एकदम से देखते हैं कि अगर स्विंग नहीं हो रहा वो लाइन चेंज कर लेते हैं, लेंथ चेंज कर लेते हैं, लाइन नहीं लेंथ। सो ये इनका जो इन्होंने एक प्लान वर्कआउट किया हुआ है, इनके बॉलर्स जो है वो एग्जीक्यूट बड़ी परफेक्शन से कर रहे हैं। शामी का इंक्लूजन भी बड़ा जबरदस्त रहा, हालांकि शुरू के 4 मैचेस नहीं खिलाया उनका ना खेलना मेरे लिए हैरान कुन तो था। शार्दुल ठाकुर को खिला दिया उनकी जगह 2 मैच, लेकिन अब वो जब आए हैं आपने देखा उन्होंने आके जो एबिलिटी दिखाई, बहुत अच्छी बॉलिंग, एंड में आके यॉर्कर बहुत जबरदस्त करते हैं, सही नया बॉल भी बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन उनका जो हॉलमार्क है बॉलिंग का, सीम बड़ी जबरदस्त यूज करते हैं, और वो लाइन जो है उसको वेरिएट करते रहते हैं। शुरू में जब बॉल करेंगे बैक ऑफ द लाइन, विकेट टू विकेट, उसके बाद और यॉर्कर्स भी बड़े अच्छे हैं। जब बैट्समैन को ताड़ते हैं कि अब ये मारने के चक्कर में, तो यॉर्कर बहुत अच्छे हैं। बुमराह मतलब इसके शामी के बड़े एक्सपर्ट है। हर लड़का इनका जो है ना वेल प्रिपेयर्ड है फॉर दिस टूर्नामेंट। हम क्यों नहीं? अगर हमारे फास्ट बॉलर, मैंने समी से सवाल किया, 33 विकेटें ली हमारे फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर्स हमारे टोटली फेल हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। 33 विकेटें इसलिए हैं कि क्योंकि आपकी रिलायंस ही फास्ट बॉलर के ऊपर है ना, क्योंकि स्पिनर्स ये नहीं देखें, आपको बार बार जब चेंज करना पड़े, आई मीन अगर आपके स्पिनर अच्छा नहीं कर रहे, आपको क्या करना पड़ता, अपने फ्रंट लाइन बॉलर को दोबारा लेकर बॉल, अब वो जान मारा किसी तरह विकेट मिल जाए। उसमें यह होता है कि बैट्समैन रिकग्नाइज करते हैं कि यार अब ये कप्तान इसको लेके आया है, शाहीन शाह अफरीदी को, इसको विकेट चाहिए, अब जरा ये टाइम गुजार लो, हारिस रऊफ अटैक कर दो इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर अटैक किया तो कप्तान के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सो पाकिस्तान का क्रिकेट का इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा डायलेमा रहा है, किसी चीज ने वर्क नहीं किया बॉलिंग डिपार्टमेंट पर। समी, आप क्या कहेंगे बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि आप बोल रहे हैं? देखा आमिर भाई ने आपको क्लियर कर दिया सारा, ये कि बॉलिंग की यही मेन वजह है कि हमारे स्पिनर का एक जो क्वेश्चन होता है ना कि देखें, अगर मैं जब ओपनिंग बॉलर हूँ और मैं बॉलिंग करने आया हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मेरे पीछे आने वाले बॉलर अगर फॉर्म में है, अगर मुझसे कुछ गलत होता है तो दे विल कवर इट। तो हमारे पास तो ऐसा था कि इस वक्त जब स्पिनर फॉर्म में नहीं, तो सारा बर्डन फास्ट बॉलर पर आया हुआ था, वो यही सोच रहे थे कि हमने आउट करने जाना है ताकि पीछे बर्डन ना है। तो उल्टा आप देखें साकी डिफरेंट हुई थी, माइंडसेट डिफरेंट हुआ था, इसी वजह से रन भी लीक आउट हुए। और देखें हमारा प्रेशर ही बॉलिंग पे इस वजह से आया कि हमने फास्ट बॉलिंग को लोगों ने अटैक किया, थोड़े से रन पड़े, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये विकेटें भी लिए हालांकि, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं। लेकिन आमिर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लखनऊ का स्टेडियम क्या जबरदस्त स्टेडियम है, भारत में हर जगह, पुणे का स्टेडियम आप देखें जहां पर मैच हुआ था एक बांग्लादेश वर्सेस इंडिया,
फिर आप उठा के देखें अहमदाबाद का स्टेडियम, आप देखें हैदराबाद का स्टेडियम, क्या ज़बरदस्त उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना। अब आप जो है ना देखिए, हमारा फोकस क्या है, हम 70,000 की कुर्सी खरीदने के चक्कर में ये भी बता रहा था कि आपने रेनोवेशन में अरबों रुपए लगा देना, वेयर एज ये सोचे कि यार हम ऐड क्यों नहीं कर सकते एक अच्छा स्टेडियम। सो चलता ही रहेगा ऐसे ही काम। इस पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने आपको बताया कि टॉस जो है जॉस बटलर ने जीता है, इंग्लैंड के कप्तान ने, और इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन है और हमारा और आपका साथ रहेगा 19 नवंबर तक। मजमूई तौर पर 48 मैचेस फाइनल समेत इस वर्ल्ड कप में खेले जाने। आज 29वां मैच है, इसके बाद 19 मैचेस बाकी रह जाएंगे, लेकिन 3 हफ्ते मजीद बाकी रह जाएंगे आज के बाद, और 19 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। आज मैच इस वक्त जारी है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और टॉस जीतकर इंग्लैंड ने इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। 1 ओवर का खेल हो चुका है। डेविड विली ने बॉलिंग का आगाज़ किया है इंग्लैंड की जानिब से। हमारे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी, इनसे बात करते हैं। आमिर, जो पहला ओवर किया है डेविड विली ने, कैसे देखते हैं कि अभी कोई चांस नहीं ले रहे, और जो आप एक है ना इनडिफरेंट है, देखें एक दो गेंद तो बिल्कुल ही नीचे रह गए, और यहाँ पे स्पिन तो होगा। आप बॉलर्स के फुटमार्क और जो बैट्समैन गार्ड ले रहा है, स्पाइक से निशान लगा रहा है, वो साफ बता रहा है कि विकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और इसके क्रम्बल होने के बहुत चांसेस। और इंग्लैंड के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि एक छोटे टोटल पे इंडिया की टीम को पकड़े। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि 21 दिन बाकी है। 21 दिन और कितने घंटे तो अभी आप करते आपको पता होना चाहिए। आपने टप्पा मुझे मार दिया। 21 दिन घंटे अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दिमाग में, फिर बताता हूँ। शमी, आप देखते हैं पहला ओवर किस तरीके से किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो डेविड विली ने? बिल्कुल ही देखा, अच्छी लाइन पे बॉल किया है, मैच लगा दीजिए जरा। लेकिन ये कि विकेट बहुत स्लो लगा है कि स्पिनर को लिए बहुत कुछ है इस विकेट में, तो फास्ट बॉलर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं फास्ट बॉलर, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके 1-2 विकेटें लेते हैं, तो स्पिनर का प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और स्पिनर फिर ये कि मैच में इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा चांस हो जाएगा कि अच्छा टारगेट ना दे। इन्होंने बजाय मार्क वुड के क्रिस वोक से नई गेंद करा रहे हैं, तो मार्क वुड के पास तो पेस बहुत ज्यादा है, तेज तरीन गेंद की है इस टूर्नामेंट की, तो इस लॉजिक को आप क्या देखिए? ये वोक्स का जो है सीम एंड स्विंग करने का चांस होता है, और ये नहीं कि बड़ा स्लो पेस के साथ करते हैं, ब्रिस्क बॉल करते हैं। इनका जो हॉल मार्क है बॉलिंग का कि ये गेंद को स्विंग करा के आपको चांस देते हैं विकेट हासिल करने का। मार्क वुड, अगर उनका नया बॉल जो है वो स्विंग नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि इस स्लो पिच के ऊपर बल्ले के ऊपर आएगा, और बैट्समैन के लिए वो पेस को यूज करना बड़ा आसान होगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। थोड़ा यूज्ड बॉल अगर वो करेंगे तो इतना बल्ले पे नहीं आएगा, उनका पेस बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो नया बॉल शाज़ो नाज़री करते हैं, उनको वो प्रेफर करते हैं थोड़ा सा गेंद जो है वो सेटल हो जाए तो वो फिर उनसे बॉल करवाते हैं। देखिए इस तरह की बैक ऑफ द लेंथ बॉल था, पेस थी ये, और बैट्समैन ने बड़े आराम से उसको यूज कर लिया। सो अगर मार्क वुड को यहाँ पे बॉल कराते हैं, अगर वो ऑफलाइन जाते हैं और जोर से गेंद जाएगा। शमी, शुभमन गिल के बैटिंग को क्या कहेंगे, जो उसने आगाज किया है कवर ड्राइव से, भारतीय अंडर 19 के ज़रिए आया टीम पे, और उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि इनके वालिद को क्रिकेट का शौक़ था, वालिद क्रिकेट नहीं खेल सके, वो फार्मर थे पंजाब में, उन्होंने अपने फॉर्म, जहाँ उनका फॉर्म था वहाँ पिच बनाई, वहाँ इनको प्रैक्टिस करने के लिए लड़कों को बुलाते थे इनके वालिद। फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो गए मोहाली, वहाँ पर चंडीगढ़ जो है वहाँ पर स्टेडियम में, वहाँ ये बाकायदा प्रैक्टिस करते थे। तो बाप ने, इनके वालिद ने काम किया, लेकिन क्या बैटिंग करता है, कमाल की बैटिंग करता है शुभमन गिल। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बैटिंग करते हैं, और जिस तरह से आप देखें कि बड़े लीडिंग स्कोरर हैं पिछले साल 1.5 साल में इंडिया के लिए। और आप अगर पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो इस बैटिंग लाइनअप में एज आ बैट्समैन अपने आप को मनवाना तो जाहिर सी बात है, इनकी सलाहियतों का वो मुंह बोलता सबूत है। और आज जिस तरह की वो इस वर्ल्ड कप में फॉर्म में है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है। आप देखेंगे बड़ा क्रिकेटिंग शॉट पे निसार करते हैं, शुरू में अटैक नहीं करते, थोड़ा सा मेरिट पे खेलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जहाँ इनको सेट हो जाते हैं उसके बाद फिर ये चारों तरफ शॉट नहीं। अगर आप दोनों गेंद दिखाएं, जो लास्ट 2 गेंद हुए, एक चौका लगा, उस चौके बाद जो गेंद, अगर हमें ये स्क्रीन पे दिखाए तो मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि मॉडर्न डे बैटिंग अब हो क्या गई है।
ये बड़ी मतलब अब पहला जो चौका उन्होंने मारा है, इनके स्टंप्स आपको नजर आ रहे थे। सही। अब क्योंकि बैकफुट पे पंच किया हुआ था और अगली गेंद पे इन्होंने ज्यादा शफल किया और विकेट कवर करके, क्योंकि इनको पता था कि बॉलर अब अपनी लाइन चेंज करेगा, तो ड्राइव मारने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा रीच करना पड़ा। सो एज ए बैट्समैन आपको साइक आउट करना है बॉलर को। अगर आप साइक आउट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी वन स्टेप अहेड। आमिर ने बड़ी टेक्निकल बातें की। दूसरा ओवर जारी है, 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के भारत का स्कोर, जिसे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी। हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप के हवाले से, और पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा, और वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में हुआ, सुनील गावस्कर ने जो 36 रन बनाए थे वो नॉट आउट रहे थे। 60 ओवर्स का उस वक्त वर्ल्ड कप होता था, लेकिन फिर बाद में बहुत सारी चेंजेस आई। आमिर, जिस तरीके से अब बैटिंग कर रही है, तीसरे ओवर में अब मारधाड़ शुरू कर दी है, पहला ओवर बड़ा कॉशियस खेले, कैसे देखते हैं इंडिया की बॉडी लैंग्वेज को? आप देखिए, ये तो आपको करना होता है एज ए बैट्समैन, जाके देखना है आपने कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर आप जो है स्टार्ट करते हैं इम्प्रोवाइज करना। और देखिए, ये तो उनका सिग्नेचर शॉट है रोहित शर्मा का। जब आप पीछे गेंद करेंगे, वो ही इज रेडी फॉर इट, तो आपको पनिश तो वो करेगा। सो जो लास्ट ओवर उन्होंने किया है, गेंद जो है वो एंगल करते रहे ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ, तो उन्होंने बैट्समैन को क्वाइट रखा। चेंज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब वो वनडे क्रिकेट का प्रेशर ये है कि बॉलर कहता है कि यार अब बैट्समैन मुझे निकल के ना मार दे, कि ये ना कर दे। साइकी का गेम है, साइकी का गेम है सारा। ये गेंद अंदर लेके आए जो आपने कहा था, अच्छी लाइन से लेके आए, इनसाइड एज हुआ। समी, आप कैसे देखते हैं? पहला ओवर जो था बड़ा अच्छा किया मार्कवुड ने, लेकिन फिर दूसरे ओवर में छक्का भी खा लिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, उन्होंने शॉट ऑफ लेन किया और जैसे कहा कि बैट्समैन की स्ट्रेंथ पे बॉल किया, ये उनका फेवरेट शॉट है। और अगर आप विकेट देखें, स्लो पेस विकेट आ रहा है, तो मेरे ख्याल में जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल है वो ईजी है। थोड़ा सा अगर विकेटों में और आगे की करें ताकि बैट्समैन थोड़ा सा गैस करते रहे। और आपको देखें, स्ट्रेंथ दोनों बैट्समैनों की अलग अलग नज़र आ जाती है कि एक ऑफ स्टंप के बाहर अब बहुत अच्छा है, तो एक बैकफुट की लेंथ पर अच्छा है। तो ये थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है बॉलरों को कि किस बैट्समैन को क्या बॉलिंग करें। बाकी जिस तरह का हम बात कर रहे थे कि नए बॉल पर अर्ली ऑन थोड़ा स्विंग दिखे, वो इतना ज़्यादा स्विंग दिखा नहीं, लगा के विकेट स्लो साइड पे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी इंग्लैंड को। ड्राइव मारना इस पिच के ऊपर मुश्किल है, और अगर आप स्लोअर वन करते हैं, पेस को ऑफ करते हैं, तो जिस तरह शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर रखा हुआ है इन्होंने, तो ऊंचा जाने के चांसेस हैं। तो जो विकेट डिमांड करी है उसके मुताबिक अगर इंग्लैंड के बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, तो शायद ये इंडिया की टीम को एक छोटे टोटल पे आउट कर दें। शुभमन गिल के करियर को, फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से वो आया, विराट कोहली भी अंडर 19 से आया और कहाँ चला गया। शुभमन गिल के बारे में लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर स्टार होगा, सुपरस्टार होगा। वो ऑलरेडी शो कर रहा है साइंस। देखिए, एक बंदा जो आके फ्रीडम के साथ खेलना शुरू कर दे, अपनी टीम के लिए खेलना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह सीमेंट कर चुका है और अपनी एबिलिटीज के साथ वो अश्योर्ड है, और उसको टीम भी बैक कर रही है। सो ये इंडिया के लिए बड़े अच्छे साइन है। देखिए, इंडिया की क्रिकेट जो है थोड़ी देर के लिए हटी, उन्होंने वही जो एड़े तिरछे शॉट मारने वाले प्लेयर है उनको प्रेफर करना शुरू किया। अब उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये हमारी कभी भी जो है ट्रेडिशन भी नहीं थी, क्योंकि ये टेक्निकली जो वेल इक्विप्ड बैट्समैन थे उनको ये शोकेस करते थे। गिल टेक्निकली वेरी वेल इक्विप्ड, उसको पता है कि मेरी गेम क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने प्लेयर को तब खिलाना है जब उसको अपनी गेम का पता चल जाए। जब हम लोग खिला देते हैं, अपनी गेम का ही नहीं पता, तो वो आपके लिए क्या, वो तो आप चांस ले रहे हैं ना। हम पीएसएल से क्यों खिला देते हैं? देखें, बात ये है कि प्रोग्रेशन देख के बड़ी खुशी होती है। जिस तरह हमने बात की कि हमारे देखें पीएसएल से भी आते हैं, तो उनका आईपीएल में भी काफ़ी ओपनर खेलते हैं। बैट्समैन तो नहीं आए ना हमारे पीएसएल। हाँ, लेकिन देखिए उस तरह की प्रोग्रेशन नहीं होती जिस तरह से आप प्लेयर आता है, उस तरह से प्रोग्रेशन नहीं होती नेक्स्ट लेवल पे। आप ये देखें कि पीएसएल और आईपीएल में भी काफ़ी ओपनर खेल रहे हैं, लेकिन ये अंडर 19 से इनको पिक किया, और वहाँ से फिर आप इनकी प्रोग्रेशन देखें कि बेशक वो आईपीएल में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आप देखें इंडियन टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हम अपने अंडर 19 प्लेयर्स को क्यों
क्यों नहीं इतनी प्रेफरेंस देते? जैसे साइम अयूब आया अंडर 14, अंडर 19 से, वो भी पाकिस्तान टीम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, लेकिन फिर उसके बाद बाहर हो गया। तो हमें चाहिए ना अपने प्लेयर्स को एनकरेज करें या नहीं करें? देखिए इंकरेज बिल्कुल करें, लेकिन हमारे यहाँ हमने बताया कि गैप ज़्यादा हो गया, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का है काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। आप हमारे प्लेयर देखें, प्रोडक्शन उस तरह नहीं है, फिर टेक्निकली इतने साउंड नहीं है जितने उनके हैं, तो वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे टेक्निक पे बहुत काम करते साउंड ना होने की जैसे जब आप टेक्निक को डिस्कस करोगे तो टेक्निक का कल्चर आएगा ना। आप मुझे ये बताएं कहाँ पे आपकी टेक्निक डिस्कस होती है? एकेडमी किस लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप देखें ना, आपकी कमेंट्री हो रही होती है, कभी टेक्निक डिस्कस नहीं हुई। आपके दूसरे जो हो रहे होते हैं टेक्निक डिस्कस नहीं हो रही, हो क्या रहा होता है? चलें छोड़ें। तो फिर ये कोचेस की फौज है, जफर मौज क्यों भर्ती की है? कल्चर नहीं आएगा टेक्निक का, टेक्निक कैसे दुरुस्त होगी? इतने सारे कोचेस तो रख लिए हमने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बरसरे रोजगार हैं। मैं किसी के बारे में वो इतना हार्श नहीं कहना चाहता, जितना हार्श कहना था वो कह लिया। फैक्ट है, बात सिंपल सी है कि ये जो कोचिंग है ये फर्दर एजुकेशन मांगती है। इट डजंट मीन कि आपने वो जो कोचिंग कोर्सेज कर लिए हैं उसके बाद आप जो है वो जो है मास्टर कोच बन गए। हाँ नहीं, आपको फर्दर जो है वो आपने वो पढ़ाई करनी है, डिलीजेंस करनी है, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि भाई आप देखें। आप कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये बाकी जो बैट्समैन है वो क्यों इतना ज़्यादा जो है फ्री फ्लोइंग खेल रहे हैं, वो उनकी विकेटें नज़र आ रही हैं और वो अच्छे गेंद के ऊपर शॉट मारे। हमारे जितने भी प्लेयर वो शफल करते हैं और शफल करके विकेट जो कवर कर लेते हैं। यू आर हैम्पर्ड। हाँ, अगर आपने डिफेंड करना है, आपने लंबी इनिंग्स खेलनी है और आपने जो है वो मैच बचाना है, या आपने जो वो आराम से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, फिर तो ठीक है। देखिए ये जो शफल है ना, ये शफल बैक एंड अक्रॉस, ये टेल एंडर्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि वो लाइन में आके गेंद को रोक लें। मेन बैट्समैन के लिए स्टिल रहना जो है, स्टिल रह के गेंद को पिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। सो टेक्निक जब तक एम्फसिस नहीं होगा, बजाय इसके ओए बड़े तेज गेंद करता है भी खड़ा दो, वो छक्के बड़े लंबे लांदा जी खड़ा दो, जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, मूव नहीं करेंगे अवे, तब तक वो चीज हमें मिलेगी नहीं। शमी, आप कैसे देखते हैं अभी जो 2 ओवर्स में इन्होंने तकरीबन 26 रन, 4 ओवर में नहीं बल्कि कितने 4 ओवर में 26 रन हो गए इनके, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने आगाज़ किया है, 2 छक्के मार चुके हैं अब तक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर विकेट नहीं गिरती है और इस पिच पर आप समझते हैं 270 280 भी जो है विनिंग टोटल हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह का देखें विकेट लगा, स्लोअर साइड पे लगा और लग रहा है कि थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग को फेवर करेगा, तो एनीथिंग ओवर 250 वो तो बहुत डिसेंट स्कोर होगा। फिर जैसे आपने बात की है कि रोहित शर्मा जिस तरह से अटैक किया है, तो देखें उनको आइडिया था कि इस तरह की स्लो विकेट पे आप अगर विकेटों में बॉल करेंगे तो बैट्समैन के लिए मुश्किल, विकेट गिर गई। मैंने कहा था ना, ड्राइव मारना यहाँ पे मुश्किल है, पे बोल्ड हुए वो ड्राइव मारना इस पिच के ऊपर मुश्किल है। गेंद फंसा, थोड़ा सा गेंद मूव हुआ तो आउट कर गए। देखें आपको जिस तरह बैट्समैन को जो है वो कंडीशंस को मेजर करना बड़ा जरूरी है, उसी तरह बॉलर्स को भी। अब देखें इन्होंने आइडिया हुआ कि ड्राइव मारना मुश्किल है, आगे गेंद किया, हल्का सा गेंद ने सीम किया, गैप मिला और आपको विकेट मिल गई। ये बड़ी प्लानिंग। और फिर आपकी बात सही है कि क्रिस वोक्स से जो उन्होंने नई गेंद कराई, डेट वाज द राइट डिसीजन, वरना अगर उससे कराते मार्क वुड से तो वो पिटता। जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए, अच्छे बैट्समैन है, अब 26 पे 1 विकेट गिर चुकी है। थोड़ा सा अब विराट कोहली आएगा, विराट कोहली और ये रोहित शर्मा की विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू मिलता है इंग्लैंड को, तो आप समझते हैं फिर इंग्लैंड आगे जाके पकड़ सकता है भारत को। जी हाँ बिल्कुल, अगर देखें ये दोनों बड़ा की विकेट हैं और ये दोनों इनफॉर्म बैट्समैन हैं इंडियन टीम के, अगर ये दोनों में से एक भी जाता है तो मिडिल ऑर्डर ओपन हो जाएगा। फिर इंग्लैंड के पास थोड़ा चांसेस हैं कि वो आके विकेट बाय कर रहे हैं और 1-2 और मिलती हैं तो फिर गेम में ही स्पिनर्स भी इन प्ले आ सकते हैं ना, आदिल रशीद, मोइन अली, फिर लिविंगस्टन, जिनका आमिर सोहेल कह रहे थे कि वो खतरनाक हो सकता है इस पिच पर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि विकेट स्लो साइड पे और स्पिनर को हेल्प होगी। बाकी देखें ये बात हुई जो पहला आउट हुआ, अगर आप क्रिस वोक को देखें, पहला पूरा 1.5 ओवर उन्होंने आउट स्विंग किया। सेटअप बहुत जरूरी है। देखें ऐसी विकेटों पे आप हर बॉल विकेट टेकिंग बॉल नहीं करते अपना, आपको सेटअप करना पड़ता है बैट्समैन को। देखें वो 1-1.5 ओवर उन्होंने आउट स्विंग किया, फिर पक्का करके अंदर लाए तो बैट्समैन डिसीव हुआ। कवर ड्राइव भी खाया 1 ओवर में, हमने बोलना शुरू किया इसने। सही है, अब सही। आज क्या टेक्निक वाली बात बता रहा है कि अब बदल गए प्रोफेसर। जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे
बैट्समैन को। उस वक्त तक ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने सरप्राइज करना है ना, सरप्राइज किस तरह करना बैट्समैन को, इसको कहते हैं सेटअप करना। आपको 6 के 6 गेंदों पे जोर लगाना जरूरी नहीं है। हमने जो बड़े फास्ट बॉलर खेले हुए वो 2 गेंदों पे तुनका देते थे और आपको पता लगता था, पता चल जाता था। कई तो गेंद इस तरह होता था कि यार कैसे आया स्लो। हाँ, So, ठीक है। जब तक आपकी लाइंस और लेंस अच्छी वो नहीं होगी। अप्रोप्रिएट नहीं होगी, आप बैट्समैन के ऊपर इंप्रेशन नहीं डाल सकते। इसके साथ ही हमारी इस वक्त की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। इंडिया बैटिंग कर रहा है, 26 रन पर 1 विकेट गिर चुकी है। आउट होने वाले बैट्समैन शुभमन गिल, जिन्हें एक इन स्विंगर पर क्रिस वोक्स ने बोल्ड किया है। रोहित शर्मा 2 छक्के लगा चुके हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। देखते हैं कि आज भारत कितना टोटल करता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है, वरना बकिया 5 मैचेस जो है वो टारगेट के ताक़ुब में इंडियन टीम जीती है। हम रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।